नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइट। मैं आर्यन मिश्रा आपके साथ। और मैं अभी बता दूं कि हमारे साथ है अयांश के मामा अंकित जी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इनसे। ये आज गए थे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से मिलने, करीबन शाम 4 बजे के आसपास। लेकिन है ना, बिहार बिहार में कुछ ऐसा होता है कि आप खुद इनसे सुनिए कि क्या कुछ हमारे नेताओं से सपोर्ट मिलता है, जिन्हें हम कुर्सी पे बैठाते हैं, उन्हें 10 कार में घुमाते हैं, उनको रेड लाइट मिल जाता है गाड़ी में। और जब आती है काम करने के टाइम, जब आता है सपोर्ट करने के लिए, जब नीड होता है तो कैसे वो छटक लेते हैं। अंकित जी, आप गए थे 4 बजे सुशील कुमार मोदी जी से मिलने, क्या कुछ हुआ वहां पे? सर एक बीइंग हेल्पर के एक हैं और राजेश नाम है उनका। उन्होंने बताया कि उनके असिस्टेंट से बात हुई है, सुशील मोदी जी के असिस्टेंट से बात हुई है। तो उन्होंने समय दिया है कि सर खुद से मिल लेंगे। तो लगभग 4 साढ़े सवा 4 के लमसम हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो उस वक्त सर वहाँ अपने आवास पे नहीं थे। उनका जो एमएलसी का फ्लैट है वो उन पे वहाँ पे वो नहीं थे। उसके बाद सर हम लोग वहाँ पे 2 घंटे बैठे, इंतज़ार किए, तब जाके सर आए वहाँ पे। और एक कोई थे वहाँ पे जो सबका नाम नोट कर रहे थे कि कौन आए हैं और किस पर्पज़ से आए हैं। तो सर जैसे सबको पता है कि अयांश का मुद्दा काफ़ी फैला हुआ है। ऐसा कोई नेता नहीं होगा या कोई विधायक या एमएलसी एमएलए नहीं होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता है। तो हम बोले कि हम अयांश के लिए आए हैं। तो बोले अच्छा अच्छा अयांश के लिए आए हैं जी। उसके बाद फिर उन्होंने और लोगों का भी नाम लिखा। फिर धीरे धीरे लोगों को बुलाया गया, अंदर बुलाया गया। फिर कुछ समय बाद सर क्या हुआ कि सुशील मोदी जी बाहर आ गए और वो कहीं चले गए। शायद राष्ट्रपति जी का कोई भोज का कार्यक्रम था कहीं पे, उसमें वो शरीक होने के लिए चले गए। और हमें समय नहीं दिया गया सर। हम वहीं पे बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे कि अब हमारा भी नाम पुकारा जाएगा, जो कि हम सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे। हमें कोई समय नहीं दिया गया। मतलब आपका कहना है कि जब आप पहुंचे थे तो वहां कोई और व्यक्ति नहीं था, आप सबसे पहले पहुंचे थे? जी, बिल्कुल सर, हम लोग सबसे पहले पहुँचे थे। वहाँ पे हम अकेले पहले गए और उसके बाद और भी लोग आए, जो भी कुछ कुछ लोग होंगे, हम तो जानते नहीं हैं किसी को, मतलब कौन थे, कौन नहीं थे, लेकिन लोग आए थे। वहाँ पे 8-10 लोग थे और मेरे अलावा, जो बाद में आते गए लोग। और उन्होंने एक-एक करके सबको बुलाया, लगभग कुछ कुछ और लोगों को नहीं भी बुलाया, लेकिन वहाँ उनको सर अयांश के बारे में पता था। को पता होगा भी सर, नहीं पता होने वाली कोई बात ही नहीं है। इतना जब हमारे मुख्यमंत्री जी को पता है, तो सर उनको तो ज़रूर ही पता होगा। तब भी वो सर नहीं मिले। पता नहीं क्या कारण रहा होगा, लेकिन उन्होंने एक पल भी अपना समय नहीं दिया सर। अच्छा, आप पूछने की कोशिश किए? जो नाम लिख कर गए थे वो क्या बोले आपसे? जी, जी, उनसे हमने पूछने की कोशिश की। मैंने उनको बोला कि सर आपने तो नाम सीक्वेंस में लिखा था, क्योंकि सर आमतौर पे यही होता है कि आप कहीं भी जाते हैं, तो सीक्वेंस में नाम अगर लिखा गया है तो आपको लगता है, अंदर से फीलिंग आता है कि इस बार अगर मेरा नाम पहले है तो मुझे पहले बुलाया जाएगा। वहाँ पे क्या हुआ, वो चले गए सर। उसके बाद हमने उनसे पूछा कि सर आपने नाम तो सीक्वेंस में लिखा था। तो बोले कि सर सीक्वेंस कुछ मैटर नहीं करता है, सर जिसको चाहेंगे उसी को मिलेंगे। सर वो सुशील मोदी जी को बोल रहे थे कि वो जिसको चाहेंगे वो उसी को मिलेंगे। अच्छा, तो वो आपसे नहीं मिले। बता दें कि हम लोग जनता जिसको चुनते हैं, कुर्सी पे बैठाते हैं, आज इनको ज़रूरत है तो ये वहाँ पे गए और नहीं मिले। कल को अगर आपको ज़रूरत होगा, आप जाइएगा तो आपसे भी नहीं मिलेंगे। तो आप लोग जिसे चुनते हैं, सोच समझ कर क्यों नहीं चुनते हैं? और चुन देने के बाद इन लोगों को इतना घमंड आ जाता है, जब 4 चक्का मिल जाता है, इन लोगों को कुर्सी मिल जाता है। अब आप देख सकते हैं, इनके सामने है एक बच्चे के लिए, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। ऐसा कोई नहीं है बिहार में जो नहीं जानता है, खासकर नेता हो, मंत्री हो, सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शुरुआत का जब समय था, लगभग आज से 1.5 महीने पहले, लोग आते थे सर। बड़े बड़े नेता आए, मुकेश सहनी जी आए, फिर रामकृपाल जी आए, रतलाल यादव जी आए, और भी कई नेता आए सर, तेज प्रताप जी आए। तो सर काफ़ी लोग आए। तो ये तो कहना एकदम मतलब जायज़ ही नहीं है कि सुशील नहीं मोदी जान जी को जानकारी नहीं होगी अयांश के बारे में, या उनको पता नहीं होगा। पता सर सबको है, क्योंकि हमने बहुत सारा वीडियोस भी देखा है कि आप लोग भी जाके बहुत सारे मंत्रियों से, या जो भी हैं हमारे राज्य के, उनसे आपने सवाल किया है, डायरेक्टली जाके पूछने की कोशिश की है, और भी मीडिया वालों ने एक सवाल किया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उनको जानकारी नहीं होगी सर। और उनका नहीं मिलने का कि सर जिनसे चाहेंगे उन्हीं से मिलेंगे, इससे तो सर साफ तौर पे यही जाहिर हो रहा है ना कि वो मिलना नहीं चाहते हैं। इस मुद्दे को कहीं ना कहीं वो लोग सरकारी तौर पे कोई सपोर्ट नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो नहीं मिल रहे हैं।
और सर एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि जब सर कभी वोट का समय होता है या कभी हम लोग जब वोट डालने जाते हैं या लोग जो भी हमारे यहाँ के वार्ड पार्षद या जो भी यहाँ से खड़े होते हैं वो लोग सर गाड़ी में घूम घूम के इतना होता है कि लोगों के घर जा जा कर लोग वोट मांगते हैं। और सर जब आम जनता उनके पास अपने कार्य के लिए जाती है, और सर ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा इशू है जिसके लिए हम लोग चले गए। ऐसा नहीं था कि सर हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा था, इस चीज़ के लिए हम लोग गए थे। अगर सर पानी नहीं आ रहा होता या कुछ वैसा छोटा इशू होता तो हम लोग किसी वैसे आदमी के पास जाते, नगर निगम के पास जाते या कहीं जाते। सर ये इतना बड़ा मुद्दा है, इतना ज़्यादा रकम चाहिए हमें कि वो सर आम जन से जितना हुआ उन्होंने कर दिया है सर। बिहार की जनता या देश की जनता अभी भी कर ही रही है, वो लोग जितना उनसे हो पा रहा है उन्होंने किया है और वो करेंगे भी, आगे भी कर रहे हैं। लेकिन सर अगर एक नेता किसी जो कि वैसे पद पे रह चुके हैं या हैं, वो लोग अगर सपोर्ट कर दें तो ये मुद्दा कोई कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा उन लोग के लिए सर, और बच्चे की जान बच जाएगी। और आगे और भी जो बच्चे हैं और भी जो हम और भी लोगों का न्यूज़ आ रहा है कि ऐसा और भी पीड़ित हैं लोग, तो उन लोग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सर। उन लोग को भी लगेगा कि हाँ नेता लोग सहयोग कर रहे हैं, और यहाँ पे तो सर ऐसा लग रहा है कि किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो अयांश का पहला केस था बिहार में, अभी दूसरा केस भी आ गया है जो जोसड़ा का था। तो हम आपको बता दें कि एक से बढ़ा दो, और बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी, मंगल पांडे, इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनको ये सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। सर यही कहेंगे ना हम लोग, अगर आप कोई मुख्यमंत्री हैं या कोई स्वास्थ्य मंत्री हैं या कोई उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं या उन्हीं के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, तो सर उनका दायित्व बनता है। क्योंकि सर जो भी पैसा है, जो भी मतलब सरकार को मिलता है, वो किसका पैसा होता है? जनता का होता है सर। हर एक टैक्स पेयर का पैसा होता है। उनको मिलता है ताकि वो कहीं भी अगर उन किसी भी कुर्सी पे बैठे या किसी भी पद पे वो रहें, तो वो भारत के लिए हैं, भारत के हर एक नागरिक के लिए हैं। और अयांश भी सर देश का नागरिक है, और उससे ज़्यादा सर वो बिहार का नागरिक है, और हम जिनके पास गए थे वो भी बिहार के ही नेता हैं। तो उनको तो सर आगे आना चाहिए ना। अब वो लोग आगे नहीं आएंगे तो हम सर काफ़ी वीडियोस पे देखते हैं कि लोग कमेंट करते हैं कि हम लोग तो सर इतना कर ही रहे हैं, नेता लोग सामने नहीं आ रहे हैं तो हम लोग कैसे इतना करेंगे। तो उनका भी कहना सही है सर। अब आम जन जो हैं वो कितना ही कर सकते हैं, उनसे जितना संभव है, उनका भी अपना रोजी रोटी है सर। तो वो कितना ही कर पाएंगे, जितना कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं सर। 7 करोड़ 23 लाख तक हम लोग को वही लोग पहुंचाए हैं। तो अच्छा, सर ऐसा ऐसा भी जी, कहा जाता है ना कि अगर एक नेता कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ अनेकों आ जाते हैं, सिर्फ किसी एक की मदद करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कि उनको वो बहुत बड़े नेता हैं, उनका सर सामने आ जाना, बस ये कह देना कि सभी हम मेरे पार्टी के जो भी सदस्य हैं या जो भी लोग हैं वो सहयोग करें, या फिर अपने तरफ से वो कुछ मतलब जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं उन तक बात पहुँचा दें, एक लेटर लिख दें या कुछ रेकमेंड वैसा कर दें, जो कि हमें काफ़ी मिलने में परेशानी हुई। जो अयांश के मम्मी पापा, मेरी दीदी और जीजा जी जो जाके बैठे थे वहाँ पे, वो चीज़ ना हो कि वो शायद अगर एक बार मिल लेते खुद इनके थ्रू, सुशील मोदी जी के थ्रू, अगर ये मुख्यमंत्री जी हमसे मिल लेते तो ये सर कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह जाता। तो सर ये सारा चीज़ काफ़ी मतलब दुखद है कि हम लोग उनके पास जाते हैं, बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, और सर इतने बड़े मुद्दा में वो लोग एकदम मतलब एक तरह से क्या बोलेंगे सर, पल्ला झाड़ हाथ लेते खड़ा हैं। कर देना या छोड़ देना, भूल जाना, दबाने का कोशिश करना, बात नहीं सुनना। तो सर इसको क्या बोलेंगे, इग्नोर करना ना। और सर बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा है, उसको वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या ही बोल सकते हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? बता दें आपको कि अभी 1 से 2 हुआ है केस, आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि बीमारी ऐसा चीज़ है कि कभी भी फैल सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो जब एक आदमी का सरकार मदद नहीं कर रही है, अभी तो दूसरा केस भी आ गया, उससे भी मदद नहीं मिलेगा कि मिलेगा पता नहीं। तो आने वाले फ्यूचर में आप कैसे सोच सकते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा घटना होता है तो मदद मिलेगा? तो सबसे यही विनती है कि सपोर्ट करें और खुद देखें कि बिहार के नेता कैसे हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आम जनता का, अगर उनके दरवाजे पे कोई जा रहा है तो। और तो आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी आप बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे थे न्यूज़ लाइट, मैं आर्यन मिश्रा आपके साथ। धन्यवाद।